नमस्ते। आज हम एक बहुत ही खास चीज पर बात करने वाले हैं, LIC का डिजी क्रेडिट लाइफ प्लान। अब ये नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, पर असल में ये एक ऐसा बीमा है जो सीधे आपके लोन से जुड़ा होता है। तो चलिए आज हम इसी को डिकोड करते हैं, पता लगाते हैं कि ये आखिर काम कैसे करता है और ये किसके लिए बना है। देखिए, घर का सपना पूरा करना, होम लोन लेना, ये जिंदगी के सबसे बड़े फैसलों में से एक होता है ना? पर इसके साथ ही मन में एक सवाल भी उठता है, एक चिंता रहती है कि भगवान ना करे अगर कल को कमाने वाले को कुछ हो गया तो उस लोन का क्या होगा? क्या परिवार पर इतना बड़ा बोझ आ जाएगा? और सच कहूँ तो यही सवाल आज की हमारी पूरी बातचीत का आधार है। तो आज हम एक ऐसे ही फाइनेंशियल सेफ्टी नेट, एक ऐसे सुरक्षा कवच के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे खास तौर पर इसी सिचुएशन के लिए डिजाइन किया गया है। और हाँ, ये सारी जानकारी हम सीधे LIC के ऑफिशियल ब्रोशर से ले रहे हैं ताकि सब कुछ एकदम एक्यूरेट और पॉइंट टू पॉइंट रहे। अच्छा, तो इस प्लान को अच्छी तरह से समझने के लिए हमने इसे 5 आसान सवालों में बांट दिया है। सबसे पहले कि ये डिजी क्रेडिट लाइफ आखिर है क्या, फिर ये काम कैसे करता है, इसे ले कौन सकता है, मतलब एलिजिबिलिटी क्या है, इसकी लागत मतलब खर्चा कितना आएगा, और आखिर में वो छोटी छोटी मगर जरूरी बातें, द फाइन प्रिंट, जिस पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आते हैं हमारे पहले और सबसे बुनियादी सवाल पर। ये LIC डिजी क्रेडिट लाइफ प्लान आखिर है क्या चीज? इसका असल मकसद क्या है? अगर बिल्कुल आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह का सेफ्टी नेट है जो आपके लोन के साथ साथ चलता है। इसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है, खुदा न खास्ता अगर लोन लेने वाले के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसके परिवार पर लोन चुकाने का बोझ ना आए। और इसकी सबसे खास बात यह है कि बीमा की रकम भी वक्त के साथ साथ आपके लोन की घटती हुई रकम के हिसाब से कम होती जाती। अब इस प्लान की कुछ खासियतें हैं जो इसे बाकी सबसे अलग बनाती हैं। जैसे ये एक नॉन पार नॉन लिंक्ड प्लान है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये प्योर प्रोटेक्शन है, इसमें इन्वेस्टमेंट या रिटर्न जैसा कोई चक्कर नहीं है। दूसरी बात, ये सिर्फ ऑनलाइन ही मिलेगा। और हाँ, इसमें महिलाओं के लिए और जो लोग स्मोक नहीं करते उनके लिए प्रीमियम रेट्स भी अलग होते हैं। तो ये तो समझ आ गया कि ये प्लान है क्या, लेकिन वो जो हमने घटता हुआ कवर वाली बात की थी वो असल में काम कैसे करती है? चलिए अब जरा इसकी मैकेनिक्स को समझते हैं। देखिए, इस पूरे प्लान का जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है डिक्रीजिंग टर्म एश्योरेंस। इसे एक परछाई की तरह समझिए। जैसे जैसे अपने लोन की EMI चुकाते जाते हैं, लोन का प्रिंसिपल अमाउंट कम होता जाता है ना? बस ठीक उसी तरह ये बीमा कवर भी लोन की बकाया रकम के साथ साथ घटता जाता है। मतलब ये हमेशा लोन को परफेक्टली कवर करता है, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज्यादा। ये टेबल इस बात को और अच्छे से समझाता है। मान लीजिए 1000 रुपए के कवर से शुरू किया तो आप देख सकते हैं कि 10 साल बाद ये कवर घटकर करीब 829 रुपए हो गया और 25वें साल तक आते आते ये सिर्फ 87 रुपए के आसपास रह गया। ये बिल्कुल वैसे ही घट रहा है जैसे लोन धीरे धीरे कम होता है। और हाँ, ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए, ये एक प्योर प्रोटेक्शन प्लान है। इसका मतलब है कि अगर पॉलिसी की मियाद पूरी होने तक सब कुछ ठीक ठाक रहा, पॉलिसी होल्डर ठीक है, तो कोई पैसा वापस नहीं मिलता। इसका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ रिस्क कवर करने पर है, सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट पर नहीं। अच्छा, तो सवाल उठता है कि क्या कोई भी ये प्लान ले सकता है? तो जवाब है नहीं। इसके लिए कुछ खास क्राइटेरिया हैं, कुछ शर्तें हैं। चलिए अब देखते हैं कि कौन लोग इस प्लान के लिए एलिजिबल हैं। देखिए, उम्र का दायरा काफी सीधा है। कम से कम 18 साल और ज्यादा से ज्यादा 45 साल, मतलब 18 से 45 साल के बीच के लोग इसे ले सकते हैं। पॉलिसी का जो टर्म है वो 5 साल से लेके 30 साल तक का हो सकता है। पर एक बात का ध्यान रखना है कि पॉलिसी 75 साल की उम्र तक खत्म हो जानी चाहिए। और ये बात भी गौर करने वाली है, इसमें मिनिमम लोन कवर यानी कम से कम बीमा की जो रकम है वो 50 लाख रुपए है। इससे एक बात तो साफ हो जाती है कि ये प्लान छोटे मोटे पर्सनल लोन के लिए नहीं बल्कि बड़े लोन्स जैसे कि होम लोन या बड़े बिजनेस लोन वालों को टारगेट करके बनाया गया है। और अगर मैक्सिमम कवर की बात करें तो वो 5 करोड़ रुपए तक जा सकता है, जो कि काफी बड़ी रकम है। हाँ, अगर किसी का लोन इससे भी ज्यादा है तो उसे केस बाय केस बेसिस पर कंसिडर किया जा सकता है। ठीक है, तो अब आते हैं उस सवाल पर जो सबके मन में होता है, खर्चा कितना है, मतलब इस सुरक्षा के लिए प्रीमियम कितना देना पड़ता है। ये टेबल हमें एक अच्छा आइडिया देता है। एक उदाहरण लेते हैं, 30 साल के एक व्यक्ति का जो स्मोक नहीं करते।
अगर वो 50 लाख का कवर लेते हैं और एक साथ पूरा पैसा दे देते हैं तो प्रीमियम है 45,500 रुपए। लेकिन अगर वो इसे 10 साल की किश्तों में देते हैं तो सालाना सिर्फ 6,250 रुपए देने होंगे। तो यहाँ एक बात साफ है, जितनी कम उम्र में प्लान लेंगे प्रीमियम उतना ही कम हो। तो जैसा कि हमने टेबल में देखा, प्रीमियम चुकाने के 2 रास्ते हैं। एक है सिंगल प्रीमियम, मतलब पॉलिसी लेते वक्त ही सारा पैसा एक बार में दे दिया। दूसरा है लिमिटेड प्रीमियम, मतलब आप 5, 10 या 15 साल की एक तय अवधि तक प्रीमियम भरते हैं। सिंगल प्रीमियम में पैसा एक बार में जाता है पर ओवरऑल सस्ता पड़ता है, जबकि लिमिटेड प्रीमियम में पेमेंट स्प्रेड आउट हो जाती है, जो शायद मैनेज करना आसान हो। और हाँ, एक और अच्छी बात है, अगर कोई बड़ी रकम का कवर लेता है तो उसे प्रीमियम पर कुछ छूट भी मिलती है। इसे टेक्निकल भाषा में हाई सम एश्योर्ड रिबेट कहते हैं। चलिए अब हम अपने आखिरी हिस्से पर आते हैं। यहाँ हम उन जरूरी बातों पर नजर डालेंगे जो अक्सर फाइन प्रिंट में होती हैं, लेकिन जिन्हें जानना बेहद जरूरी है, जैसे कि पॉलिसी सरेंडर करना, लैप्स होना और एक्सक्लूजन्स। अक्सर लोगों के मन में ये सवाल आता है कि मान लीजिए लोन टाइम से पहले ही चुका दिया, तो फिर इस पॉलिसी का क्या होगा? तो अच्छी खबर ये है कि यहाँ आपके पास 2 बिल्कुल क्लियर ऑप्शंस होते हैं। पहला ऑप्शन, आप पॉलिसी को सरेंडर कर सकते हैं, यानी बंद कर सकते हैं। ऐसा करने पर जो भी एप्लीकेबल अनएक्सपायर्ड रिस्क प्रीमियम वैल्यू होगी वो वापस मिल जाएगी। दूसरा ऑप्शन, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, आप पॉलिसी को उसकी पूरी ओरिजिनल टर्म तक जारी रख सकते हैं। इसका फायदा ये है कि आपका लोन तो खत्म हो गया, लेकिन आपका लाइफ कवर तब भी चलता रहेगा। अब मान लीजिए किसी वजह से प्रीमियम मिस हो गया और पॉलिसी लैप्स हो गई, तो घबराने की बात नहीं है। लैप्स हुई पॉलिसी को रिवाइव करने यानी फिर से चालू करने के लिए 5 साल का वक्त मिलता है। बस आपको सारा बकाया प्रीमियम इंटरेस्ट के साथ भरना होता है और फिर अंडरराइटिंग के बाद पॉलिसी दोबारा शुरू हो जाती है। और आखिर में कुछ और बहुत जरूरी शर्तें। पहली, सुसाइड क्लॉज। अगर पॉलिसी शुरू होने के 12 महीने के अंदर आत्महत्या से मृत्यु होती है तो क्लेम नहीं मिलता, सिर्फ 80% प्रीमियम वापस होता है। दूसरी अहम बात, इस पॉलिसी में पेड अप वैल्यू नहीं है। इसका मतलब अगर आपने प्रीमियम देना बंद कर दिया तो पॉलिसी लैप्स हो जाएगी, कवर खत्म, कोई वैल्यू जमा नहीं होगी। तो ये बातें ध्यान में रखना बहुत जरूरी। तो ये थी पूरी जानकारी LIC के डिजी क्रेडिट लाइफ प्लान के बारे में। ये एक ऐसा टूल है जो खास तौर पर आपके सबसे बड़े कर्ज को, आपकी सबसे बड़ी देनदारी को सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाता हूँ, क्या हमारे फाइनेंशियल प्लान में हमारी सबसे बड़ी देनदारी के लिए कोई सुरक्षा कवच है? इस पर सोचना तो बनता है।